आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, फोर्स एंड मोमेंटम। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कंसिडर अ बॉडी। अगर हम कोई बॉडी को लेट कर लें, विच हैविंग देयर मास m, अगर उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट करती है, मिसाल के तौर पर आप किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं, फुटबॉल पर आपने फोर्स लगाई है, आपने हिट लगाई है, तो उसने कुछ ना कुछ ट्रैवल किया है। वो जो ट्रैवल है उसके दरमियान उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो है vi। फोर्स लगने पर बॉडी में मूवमेंट पैदा होगी और मूवमेंट की वजह से एक्सलेरेशन पैदा होगा। मास बॉडी का वही रहेगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी vf, और मूवमेंट के दौरान उसमें एक्सलेरेशन पैदा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम और द इंटरवल ऑफ टाइम। उसकी अगर बात करें इनिशियल मोमेंटम के बारे में, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम को बेसिकली हम पी से जाहिर करते हैं, तो पी के साथ हम लिखेंगे आई। आई इज डिनोटेड बाय इनिशियल मोमेंटम, इट इज इक्वल टू एम वी आई। वी आई इट इज डिनोटेड बाय इनिशियल वेलोसिटी। दिस इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी फाइनल मोमेंटम की, तो वो होगा पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। वी एफ इज डिनोटेड बाय देयर फाइनल वेलोसिटी। वी एफ इज डिनोटेड बाय देयर फाइनल वेलोसिटी, जहां पर बॉडी जाकर रुकेगी। चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, दोनों में चेंज इज डिनोटेड बाय डेल पी, it having their value pf final momentum minus initial momentum. Final momentum having the value of mvf and initial momentum having their value mvf according to equation number 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के मुताबिक हमने इसके फाइनल मोमेंटम की बात की। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड द इनिशियल मोमेंटम। आगे हम बात करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल्स ऑफ टाइम, विद द इंटरवल ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो वो हमारे पास आएगा डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडिंग बाय टी। दोनों में अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लें, वो आ जाएगा हमारे पास एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इधर हम लिख सकते हैं डेल पी ओवर डेल टी भी लिख सकते हैं, सिंपल टी भी लिख सकते हैं। डेल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चेंज में, आए के टाइम में कितनी चेंजिंग आई है। अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह उसे मूवमेंट की है तो उसके दरमियान उसने कितना टाइम लिया है। अब हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सलेरेशन। thus we can write as del p over del t is equal to f eating m the acceleration. According to Newton's second law of motion,
उसके मुताबिक हमें क्या नतीजा अखज़ होता है जी। सेकंड लॉ, F is equal to ma, F is equal to ma, thus we can write as del P over del T is equal to F. F बेसिकली है क्या चीज, इट इज नाउन एज अप्लाइड फोर्स, जो आपने अप्लाई की है बॉडी पर, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स रिप्रेजेंटेड एज, जितनी आप बॉडी पर फोर्स लगाएंगे वो उतना ही उसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to applied force. Force having the unit of Newton, but momentum having the unit of Newton second. Very important long question for your exam.